दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में आपका स्वागत है। देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें एशियन हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें। रायगढ़ महाराष्ट्र विविध भारतीय भाषाओं को अपने दामन में समेटे भाव भंगिमा की हिलोरी लेते कवियत्री समूह द्वारा भव्य ऑनलाइन काव्य गोष्ठी संपन्न। कोरोना का मार झेल रहे विश्व को मानसिक तनाव मुक्त रखने व कविता प्रेमियों को भूख को भोजन प्रदान करने के प्रयास में एक बेहतरीन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शनिवार शाम 4:30 बजे विविध भारतीय भाषा सांस्कृतिक संगम में ऑनलाइन काव्य सम्मेलन का आयोजन लता तेजेश्वर रेणुका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि ओडिशा संस्था प्रवासी साहित्य संभार की अध्यक्षता मैत्रेयी कामिला ने किया। मोहतरमा नूरुसभा ने इस गोष्ठी का प्रबंधन की जिम्मेदारी ली। ऑनलाइन उपस्थित सदस्यों ने गोष्ठी का खूब आनंद लिया। मुख्य अतिथि मैत्रेयी कामिला नेहरू से यहाँ कहकर सकारात्मक सोच बोली कि फिर खुशियों की बरसात होगी, फिर आएंगी होली दिवाली, तारों भरी आसमां में फिर चांदनी रात होगी। कवियत्री मंजू दोहो ने कोरोना का कहर को बहुत खूब दर्शाया। कोरोना के वायरस करता नींद हराम चल के आया, चीन से पहुंचा चारों धाम। परिमिता खड़गी कांदिवली से अपनी कविता आईने को इस तरह पढ़ी। आईना कौन थी वह जो रहती थी मेरे घर के दीवार पर लटकते हुए आईना में। अध्यक्षा लता तेजेश्वर रेणुका ने अपनी किताब द वूव्स ऑफ लाइफ द डार्क नाइट आई इवर रिमेंबर फ्रॉम वेयर आई कम टू वेयर आई हैव गो एट प्रेजेंट आई एम अलाइव इज द ट्रूथ कहते हुए जीवन के परम सत्य के लिए सचेत किया। वंदना श्रीवास्तव ने अपनी सुरीली आवाज में एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। अटका हुआ है आज भी आंखों की कोर में, दिन रात चश्मे आब से धोने के बावजूद। कवियत्री नौरुसभा ने प्रकृति को हुई नुकसान की कोरोना को लॉकडाउन में हुए पूर्ति को बहुत ही सुंदर बखान किया। धुआं धुआं सा आसमां, धुआं धुआं ही था हवा, गैस के गुब्बारे फैले थे, बादलों का था निशान, रौद कर सारी कायनात, सिर्फ मैं मेरी हुकूमत। अरुंधति महादती ओडिशा कविता पढ़ते हुए कहा कि किछित देई परिलीनी, किछित देई परिलीनी। गीता पढ़ंगी इन शब्दों को शुरू कर संकट रा महावृंद रे जीवन शंका आऊ संकट भितरे का काव्य पाठ किया गया।